हेलो। तो इसी तरीके से आपको स्केटिंग शूज़ चलाने हैं। ये वी शेप जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, इसलिए हम वी शेप से स्केटिंग शूज़ चलाते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी वी शेप होती है। आपको अगर आप ऐसे भी करने के लिए होंगे और थोड़ा सा गैप हो जाओ और ऐसे ऐसे पैर हो जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे चलाएंगे तो ये ऐसे ऐसे होंगे, बिल्कुल चलेंगे नहीं। इसलिए हम वी की शेप देते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे 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 से पीछे को हो नहीं पाते, ऐसे आगे को पुश होते हैं, जिससे कि हमारी ये फोर्स कम लगती है। पर हाँ, हमें फोर्स अगर हमारे पास भारी शूज़ हैं तो हमें फोर्स लगानी होती है। मेरे पास भारी नहीं है तो मुझे फोर्स नहीं लगानी पड़ रही है, पर हाँ थोड़ी सी फोर्स तो लगानी होती है। जैसे कि मैंने ये करी और अगर मैंने फोर्स ना लगाया तो मैं चल नहीं पाऊँगी। थोड़ा सा फोर्स चलने के लिए लगाना पड़ेगा मुझे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ स्केटिंग कैसे करते हैं। हमें वी शेप लेनी है और देखना मैं कैसे स्केटिंग करूँगी, आप अपनी देखना। इस तरीके से कुछ स्केटिंग करते हैं। मैं आगे चलूँगी कि आपको दिखा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टिप्स होते हैं। फर्स्ट टिप्स ये है कि मैं वी शेप से बनाऊँ, वी शेप बना के चलाऊँ। और तो मैंने आपको सिखाई है पहले भी, और सही इस टाइप से मैं इस तरीके से चलाऊँ, जिससे कि मेरा पैर ऐसे ऐसे हम आगे ऐसे, जिससे कि जब हमारी स्केटिंग चलती है, स्केट शूज़ चलते हैं तो हमारा पैर पीछे वाला कुछ आगे को इस तरह करके आगे को पुश करता है, जिससे कि हमारे ये वाली स्केटिंग चलती है और ये वाला भी बैलेंस में आ जाता है। चलो इसको भी देखते हैं। जैसे कि कुछ इस तरीके से आपने भी देखा ही होगा, मैंने कैसे पुश करा और ये चल गई। इसी चीज़ को करते हुए और ध्यान में रखते हुए हम स्केटिंग करना कुछ सीखेंगे। जैसे कि मैंने दूसरी चीज़ आपको बताई थी, एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको पीछे को चलाना है तो पीछे को मुझे आते नहीं है, अगर हाँ पीछे को चलाने होते हैं तो आपको ये पीछे को पुश करना होता है। हम आगे को पुश करते हैं, हमें पीछे से भी बनाना होता है और पीछे को कुछ ऐसे लेके चलना होता है। ये तो मुझे आता है, पर मैंने सीखा नहीं है, पीछे को चलाना लेकिन आगे भी चलना आता है। हमने दो तरीके से सीखा, जैसे कि वी शेप से और कुछ इस तरीके से। इस तरीके से अगर आप पहले आएंगे, इस तरीके से आप पहले आएंगे तो आपको डर लगेगा, पर हाँ आप इस पैर की वजह से रुक जाएंगे। ये तो आपको आगे भी पहले चलेगा, पर हाँ ये पैर आपको रोक लेगा। आपको बस हाँ कुछ इस तरीके से रहना है, आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर कुछ होनी पैर भी कर सकते हो, और आगे वाला ये कुछ ऐसे होना चाहिए और पीछे वाला कुछ ऐसे, तो इस तरीके से चलेगा। और आपको कुछ इस ये वाला पैर आपको
हमारे साथ क्वेश्चन से पूछ करेगा और वी वाला भी ऐसे करेगा, ये वाला भी करेगा। और ऐसे ही होता है वी शेप में भी और इस शेप में भी कुछ ऐसे ही होता है। ये टेक्निक हमारी दोनों प्रोफेशनल है और अगर आपने सीख ली तो आपको स्केटिंग करनी तो आ जाएगी थोड़ी थोड़ी। आप सोचते हो कि स्केटिंग स्टार्टिंग में हमको ये वाले नहीं लेनी चाहिए जिसमें दो स्टेप होते हैं, जिसमें 4 व्हील होते हैं सिर्फ, वो भी बीच में, जिसमें आप खड़े नहीं हो सकते। और ये नहीं है, आपको बैलेंस बनाना है, ये दिक्कत नहीं करते। पढ़ाई में आप बैलेंस पहले बनाना नहीं सीख पाएंगे, बाद में सीख जाएंगे। जैसे कि पहले मैंने भी ये वाले लिए थे और मैं सीख रही हूँ। तो आपको सिर्फ ग्रास वाले एरिया से भागना सीखना है, जिससे कि आप कर सकते हैं। और आपके हाथ ऐसे जाने बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके स्केटिंग शूज़ वी शेप में होते हैं और बैग और आपकी पोजीशन ये और जैसे लगाते हैं ये स्केटिंग शूज़ की पोजीशन होती है। स्केटिंग शूज़ की रेस में आपने देखा होगा कि पोजीशन आप कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, देखा ही होगा अपनी शॉर्ट वीडियो में। आपसे पहले आपको स्केटिंग शूज़ में जब आपने नहीं ली है तो आप उस पर खड़ा होना सीखिए। आप पहले या तो आप बैठ के पहले या तो खड़े थे। मैंने तो स्टार्टिंग से